हेलो दोस्तों, मैं रंजीत रावत और आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि जो भी डिक्टेशन एग्ज़ाम में बोली जाती है तो उसका बेस क्या होता है, उस डिक्टेशन में कितने लेटर होते हैं, किस तरह से शब्द बनाते हैं, किस तरह से वर्डों को वो काउंट करते हैं और किस स्पीड पर बोलते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूरी वीडियो एग्ज़ाम में जो डिक्टेशन बोली जाती है उस पर बेस है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि हम इसको कैसे समझेंगे कि जो भी एग्ज़ाम में डिक्टेशन बोली जाती है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है और जो हमें पता नहीं होती और उसको सोच सोच कर ही हम परेशान रहते हैं। तो आज की वीडियो में ये सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो भी व्यूअर यानी कि जो भी वीडियो देखने आए हैं, अगर उनका इरादा वीडियो को स्किप करके देखने का है तो वो वीडियो ना देखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि स्किप करके उनको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो भी एग्जाम में डिक्टेशन बोली जाती है या डिक्टेशन से संबंधित कुछ भी आपको आज पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। आज की वीडियो देखकर आपको कभी भी किसी भी तरीके की कि किस तरीके का मैटर बोला जाता है, क्या स्पीड रहती है, कितने वर्ड होते हैं, कितने लेटर होते हैं, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले जो दिमाग में स्टूडेंट्स की चीज़ें रहती हैं वो ये रहती हैं कि जो डिक्टेशन है वो किस स्पीड पर बोली जाएगी। तो ये चीज़ तो सोचना ही बेकार है कि किस स्पीड पर बोली जाएगी, क्योंकि जब हम किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें साफ लिखा होता है कि इतने वर्ड प्रति मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी या इतने मिनट प्रति मिनट की या 80, 90 या 100, वो उसमें क्लियर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 80 वर्ड प्रति मिनट नोटिफिकेशन में दे रखा है किसी भी एग्ज़ाम का, अगर किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करते हैं उसकी जब शॉर्ट हैंड देने जाएंगे तो उसमें साफ साफ लिखा होगा कि 80 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से डिक्टेशन बोली जाएगी। लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में एक चीज़ रहती है, क्या 80 वर्ड प्रति मिनट पर ही बोली जाएगी या उससे ऊपर या नीचे हो जाएगी। तो एक चीज़ अपने दिमाग में ये रख लें कि अगर उन्होंने 80 वर्ड प्रति मिनट दिए हैं तो 80 वर्ड प्रति मिनट पर ही डिक्टेशन बोली जाएगी। 4-5 वर्ड इधर या उधर हो जाते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब उसको कैसे हम हैंडल करेंगे वो हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि मैटर कितने तरीके से वो बोल सकते हैं या वर्ड को कैसे काउंट करते हैं या अक्षरों को कैसे काउंट करते हैं। तो देखते हैं हम इसको। देखो, जैसे कि ये कुछ मैंने पैराग्राफ लिखा है, एक इसमें लिखा है, भारत विविधताओं से परिपूर्ण देश है, यहाँ अनेक जातियां, धार्मिक संप्रदाय, संस्कृतियां एवं विभिन्न भाषाई समुदाय कई 100 वर्षों से रहते आए हैं। विराम, नागरिकता की दृष्टि से भी यहाँ के सभी नागरिक, चाहे वे किसी भी जाति व धर्म के हों, संविधान उनमें कोई विभेद नहीं करता है। इसी तरह से ये आगे लिखा है। तो जो सबसे पहला उनका टाइप होता है कि मैटर का जो वर्ड है यानी कि जो शब्द आए हैं उनको काउंट करना है। यानी कि अगर मान लो हमें 80 वर्ड पर मिनट यानी कि 80 की स्पीड का मैटर दिया है और 5 मिनट तक वो बोलेंगे, तो इस हिसाब से जो टोटल वर्ड होते हैं वो होते हैं 400। अब 400 वर्ड उन्होंने नाप तोल कर तो पूरा पैराग्राफ तैयार किया नहीं होगा, 2-4 ऊपर ही होते हैं, नीचे का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब शब्दों को वो काउंट कैसे करते हैं, देखो, जैसे ही लिखा है भारत, पहला तरीका है कि भारत यानी कि पूरा वर्ड है ये भारत, तो ये एक शब्द हो गया। फिर दूसरा आता है विविधताओं, ये दूसरा वर्ड हो गया। इसी तरह से ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। इस तरह से ये वर्ड काउंट करते चले जाएंगे और जहां भी 400 वर्ड काउंट होंगे वहां पर वो अपना मैटर क्या बोल देंगे, स्टॉप बोल देंगे। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि एक एक वर्ड करके गिन लिए और 400 वर्ड हो गए। ठीक, ज़्यादातर ऐसे ही होता है। एक तरीका ये रहता है कि कभी कभी वो क्या करते हैं, एग्जामिनर जो होते हैं यानी कि जो पेपर सेट करते हैं, तो उनके दिमाग में एक बात ये भी चलती है कि जैसे कि मान लो ये भारत लिखा है, ठीक है, तो भारत लिखा है, भारत में भा है, रा है और ता है, यानी कि इसमें 3 अक्षर आए हैं, 3 अक्षर से मिलकर बना है भारत। फिर दूसरा शब्द है विविधताओं, विविधताओं में वाह है, फिर धा, ता और ओ, यानी कि ये 5 अक्षर इसमें हैं। ठीक, तो कभी कभी जो वो शब्द काउंट करते हैं, देखो अभी तक हमारा क्या था, भारत था, तो भारत एक शब्द बना,
फिर विविधताओं दूसरा शब्द बना। लेकिन कभी कभी कैसे करते हैं वो, जैसे कि भारत में 3 अक्षर हैं तो 2 अक्षर इसमें से लेंगे, टोटल हो गए 5। यानी कि उनका जो दिमाग है या जो भी उन्होंने दिमाग लगाया है या शब्द को जो काउंट करने का उनका तरीका वो ये है कि 5 अक्षर जब पूरे होंगे तब एक शब्द बनेगा। यानी कि भारत एक शब्द नहीं बनेगा, क्या बनेगा, भारत वी, यानी कि जब यहां तक आ जाएगा भारत वी, यानी कि ये पूरा एक शब्द बना। ठीक है, फिर अब इसमें 3 अक्षर रह गए तो 3 अक्षर ये, एक ये और एक ये, यानी कि 5 अक्षर। यानी कि वो इस तरह से काउंट करेंगे कि 5 अक्षर का उन्हें एक शब्द बनाना है, यानी कि 5 अक्षर लेंगे और उनको एक शब्द काउंट करना। तो इसी तरह से चलते जाएंगे। तो हमारा जो मैटर है वो कितनी टाइम तक बोलना है, 5 मिनट तक। तो 5 मिनट में हमें कितने वर्ड लिखने होते हैं, कॉमन 400 शब्द लिखने होते हैं। ठीक है, लेकिन अब 5 मिनट में हमें 400 शब्द लिखने हैं। ठीक, तो 400 शब्द हम लिखेंगे 80 की स्पीड पर, तो 400 शब्द हो जाएंगे ना। ये 400 शब्द हमें लिखने होते हैं नॉर्मल। जो नॉर्मल मैटर है उसमें जो वर्ड मांगते हैं वो 400 होते हैं। लेकिन अब हमें 5 शब्दों का एक वर्ड बनना है, यानी कि 5 शब्द हैं और एक वर्ड बनेगा, 80 की स्पीड पर मैटर चलेगा। ठीक है, और वो क्या चलेगा, 5 मिनट तक चलेगा। तो अब जो है, अगर मान लो 400 वर्ड का मैटर है, 5 मिनट में 400 वर्ड बोलेंगे, लेकिन एक शब्द यानी कि एक जो पूरा शब्द है उस शब्द को 5 लेटर से काउंट करेंगे, यानी कि 5 लेटर अगर बोले जाएंगे तो एक शब्द बनेगा। तो इस हिसाब से हमारे पास लेटर कितने हो गए, क्योंकि हमारे पास 400 वर्ड थे और 5 लेटर का एक शब्द है, तो 400 शब्द में कितने लेटर होंगे, 2000 लेटर। यानी कि 2000 लेटर वो टोटल बोलेंगे, तब जाकर हमारे 400 शब्द पूरे होंगे। ठीक है, लेटर मतलब लेटर एक एक, जैसे कि का, खा, ये एक लेटर है पूरा। यानी कि ये लिखा है विधि, तो इसमें 2 लेटर हैं, वा और धा, का 3 हो गए, 4, 5, इस तरह से। यानी कि 5 लेटर जुड़ेंगे तो एक शब्द बनेगा। एक तरीका ये भी हो सकता है। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि विराम को भी वो काउंट करते हैं, जैसे कि मान लो 5 विराम ले लिए उन्होंने, जैसे कि 1 विराम ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, और भी आगे आएंगे। तो 5 विराम या उनके अनुसार 10 विराम का वो एक शब्द बना लेते हैं। तो विराम भी हमारे शब्द में कभी कभी काउंट होते हैं। ठीक है, और ज्यादातर हो ही जाते हैं विराम काउंट। तो ये जो तरीके इस तरह से वो मैटर को जोड़ते हैं, लेकिन टोटल मिलाकर वो 400 ही वर्ड होते हैं, ज़्यादा ऊंच नीच नहीं होती है। बस अगर 80 की स्पीड आपसे मांगी है तो आपकी तैयारी 90 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में 80 का मैटर लिख पाएंगे। ये तो बात है कि किस तरह से मैटर वो बोलते हैं। अब बात आती है कि मैटर वो 400 वर्ड ही बोलेंगे या थोड़े ज़्यादा बोलेंगे, और अगर ज़्यादा बोलेंगे तो क्या ऐसी सिचुएशन होगी जो उन्हें ज़्यादा बोलने पड़ रहे हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। स्टार्टिंग से मैं बिल्कुल शॉर्ट हैंड सिखाता हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल से। हर एक वीडियो पूरी डिटेल के साथ मैंने बनाई है अभी तक, बेसिक से लेकर अभी तक जितनी भी वीडियो बनाई है। तो आपके जो भी जूनियर हैं आप उनको शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, देखो जैसे कि वो डिक्टेशन बोल रहे हैं और मान लो कि उनके 400 शब्द, जैसे कि बोला उन्होंने, भारत विविधताओं से परिपूर्ण देश है, यहाँ अनेक जातियां, धार्मिक संप्रदाय, संस्कृतियां एवं विभिन्न भाषाई समुदाय कई 100 वर्षों से रहते आए हैं। नागरिकता की दृष्टि से, अब मान लो यहां पर आकर उनके 400 वर्ड कंप्लीट होते हैं, यहां पर उनका मैटर फिनिश हो गया। तो क्या आप खुद सोचिए कि नागरिकता की दृष्टि से, तो यहां पर मैटर छोड़ने का कोई लॉजिक है, ना यहाँ विराम है, ना ही उनका जो वाक्य है वो पूरा हो रहा है। तो इस सिचुएशन में वो क्या करते हैं कि वो मैटर को वहां तक ले जाते हैं जहां पर उनका जो वाक्य है वो कंप्लीट हो जाए और जो उनकी बात है वो पूरी हो जाए। तो देखो, दृष्टि से भी यहाँ के सभी नागरिक चाहें वे किसी भी जाति व धर्म के हों। तो यहाँ पर हमारा एक वाक्य पूरा हो रहा है, लेकिन बात वहां पर आ रही है नागरिकता की दृष्टि से। तो जब नागरिकता की दृष्टि से बात आ रही है तो जो हमारा पूरा सही तरीके से वाक्य पूरा होने का रूप है वो कहाँ होगा कि संविधान इसमें काउंट किया जाएगा कि धर्म के
हो, संविधान उनमें कोई विभेद नहीं करता। तो जो मेन रूप से हमारा मैटर पूरा हो रहा है वो यहाँ हो रहा है, जबकि हो कहाँ गया था, यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कोई भी जो वाक्य है वो कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो हमने आगे ले लिया। तो अब देखो, अगर मैं मोटा मोटा भी काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी कि 21 वर्ड हमारे इसमें जो है काउंट हो गए हैं। तो 21 वर्ड इसमें काउंट हुए हैं, यानी कि 400 वर्ड तो मांगे थे, प्लस 21 और होगा, यानी कि 421 वर्ड। ठीक है, तो अगर मैं इन वर्डों को 21 वर्डों को 5 से डिवाइड करूं तो लगभग 4 से ऊपर जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 वर्ड पर मिनट इसमें और ऐड हो गए, जबकि हमारा जो मैटर था वो 5 मिनट में 400 वर्ड का था, लेकिन 21 वर्ड और ऐड हो गए। तो वो ऐड तो इसी मैटर में होनी है ना। तो जो हमारी स्पीड है, इस हिसाब से जो हमारी स्पीड है वो बढ़ गई, क्योंकि जो 80 की स्पीड पर हमें मैटर लिखना था, अब उसमें 21 वर्ड और ऐड हो गए हैं, तो हमारी जो स्पीड है मैटर की वो और ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो वो क्या करते हैं कि जब मैटर बोलते हैं तो एक इक्सार जो चलती है, उनका बेस चलता है, वो उस स्पीड पर नहीं बोलते। मान लो कि उन्होंने 1 मिनट तक मैटर बोला तो उसकी सटीक स्पीड 80 है। ठीक है, दूसरे मिनट बोला वो भी 80 है, लेकिन तीसरे मिनट में उनको पता है कि उनके तो पहले गिने हुए होते हैं, उनको सारा पता होता है कि कहां पर मैटर को बढ़ाना है, कहां पर कम करना है। तो जो पूरा एवरेज निकल कर आता है वो लगभग 80-82 ही रहता है, यानी कि आप 5 वर्ड पर मिनट एक्स्ट्रा जोड़कर चलें। अगर 80 वर्ड प्रति मिनट मांगा है तो आप 85 मानकर चलें, क्योंकि 10-12 वर्ड 20 वर्ड इधर से उधर हो जाते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 80 वर्ड प्रति मिनट का मैटर एग्जाम में लिखने जा रहे हैं तो आपकी स्पीड 90 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड 90 से कम है तो आप एग्जाम में जाकर फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारे वर्ड इधर से उधर हो जाते हैं। तो अब आपको यह पता चल गया होगा कि जो डिक्टेशन है वो किस तरह से वर्ड काउंट कर सकते हैं, लेटर काउंट कर सकते हैं, विराम भी काउंट कर सकते हैं, और वर्ड वो कहीं पर भी अधूरा नहीं छोड़ेंगे वाक्य, वो मैटर वहीं पर पूरा करेंगे जहां पर उनका एक वाक्य पूरा होता है, उनकी बात पूरी होती है, तो वहीं पर वो अपना वाक्य छोड़ेंगे। तो इस तरह से आपको ये पता लग गया होगा कि किस तरह से लेटर काउंट होते हैं, किस तरह से हमें मैटर लिखना है। तो मैं समझता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहें चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।